कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? अभी तो आपको हम लोगों ने सूचना दी कि पहले ही दिन 18 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश राय का नामांकन होगा और उस मौके पर एक आम सभा होगी IIT मैदान जो पुलिस लाइन के सामने है, और उस सभा को संबोधित करेंगे बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, और VIP के माननीय मुकेश सहनी। और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश बाबू, जो माननीय सांसद भी हैं, वे भी माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, CPI के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड कांगो जो राष्ट्रीय सचिव हैं, वे भी पधारेंगे। और मुकम्मिल एकता और जन उभार जो बेगूसराय लोकसभा में है, भारतीय जनता पार्टी को भगाओ देश बचाओ, और जो खास करके यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री, उनके जो नकारात्मक रवैये हैं, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, धर्म और मजहब विरोधी और सिद्धांत विहीन राजनीति, मुद्दा विहीन राजनीति जो है, देश के प्रधानमंत्री ही मुद्दा को भटकाते हैं। अब उनका मुद्दा हो गया है मछली और नारंगी। अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, और ऐसा वो रोजगार का दावा करते हैं कि हम 4 साल की ही नौकरी देंगे, 4 साल में ही बिना पेंशन रिटायर करेंगे, और ये नौजवानों तुम्हारा नाम अग्निवीर कहते हैं। वो दावा करते हैं कि खाद कारखाना बेगूसराय में कम्युनिस्टों ने बंद करवा दिया। प्रमाण है इतिहास का, लोकसभा का प्रमाण है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बेगूसराय ही नहीं, देश के तमाम खाद कारखाना को बंद करवा दिया। और अब जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद महोदय कि हमने खुलवाया, ये गलत है। ये खाद कारखाना का नाम हो गया हर्ल, और ये संयुक्त उद्यम से खोला है, और इसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी की तरह हुआ। इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा, जिसको मन होगा सवर्ण को बहाल कर लेगा, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़ा वर्ग का बेटा, अति पिछड़ा वर्ग के बेटा या महिलाओं की बहाली नहीं होगी। उसी तरह से पेप्सी कोला, तमाम जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने होंगे, कहीं कोई आरक्षण नहीं, कोई नियोजन नहीं। इसलिए यह धोखा है, यह मुलम्मा है। आम जनता को होशियार और सावधान हो जाना चाहिए, और ऐसे गालीबाज सांसद को अविलंब गंगा पार भेजने का फैसला करना चाहिए। और 13 को एकताबद्ध तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के लोग एकताबद्ध होकर के अपील करते हैं कि इस धरती का बेटा, इस मिट्टी का बेटा कॉमरेड अवधेश राय को ही हसुआ गेहूं की बाली पर बटन दबा करके लोकसभा भेजे और बेगूसराय की इज्जत और गौरव को बढ़ावे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हुआ था, आप लोगों का आरोप है कि हाँ, पिछले दिनों जो एक बार नहीं कई बार हुआ, लेकिन इस बार का हमारे पास है जो आंकड़ा आया है कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में और भीड़ जुटाने के लिए भीड़ नहीं जुटी, इसलिए आवागमन यातायात के प्रबंध में, खान पान में, सैर सपाटे में बरौनी तेल शोधक कारखाने का 56 करोड़ खर्च किया। और पिछले 5 वर्षों से माननीय सांसद कहीं भी बेगूसराय के गांव में नहीं है। माननीय सांसद का कोई डेरा नहीं है। वह है ऑयल रिफाइनरी के गेस्ट हाउस को उन्होंने दखल कब्जा किया। 5 साल तक 4 कमरा दखल किया। जितने भी लोग आते थे, खान पान, मांस मछली रोज, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बरौनी तेल शोधक कारखाना का नजायज उनके आवास में, खान पान में उन्होंने व्यय किया। हम इसकी भी जांच की मांग करते हैं।
और अभी वो रह रहे हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों 56 करोड़ के घोटाले की जांच हो और हमारे बरौनी अतिथिशाला रिफाइनरी के गेस्ट हाउस को जो इस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया है और उसके बजट का जो दुरुपयोग किया, इसके भी जांच की मांग करते हैं।